यो वीप्स, स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम देखेंगे वन पीस के टॉप 10 करंट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को, और ये एनालाइजिंग वानो आर्क के बाद की है, और मैंने इसे एनिमे के टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट किया है क्योंकि मांगा के हिसाब से इसकी रैंकिंग अलग होगी। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो, बट उससे पहले इंट्रो। You weeps. 10th नंबर पे है यूस्टस किड। यूस्टस किड किड पायरेट का कैप्टन है जो वानो कंट्री आर्क में स्ट्रॉ हेड्स पायरेट के मेन अलायंस में से एक था। साउथ ब्लू के रहने वाले किड और उसके पायरेट्स ने बहुत कम टाइम में अपना नाम कमाया, और जब वो अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में आए थे तो उनके क्रू की टोटल बाउंटी 400 मिलियन बैरिस प्लस थी। किड के पास जिकी जिकी नोमी है जो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो उसे मैग्नेटिक फोर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। किड अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटी का यूज सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही कर सकता था, लेकिन अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करने के बाद वो लिविंग बीइंग्स को भी मैग्नेटिक फोर्स में बदल देता था, और आपने इसे देखा होगा जब किड बिग मॉम को ही मैग्नेट में बदल देता है। 9th नंबर पे है ट्रफलगर लॉ। ट्रफलगर लॉ हर्ट पायरेट का कैप्टन है। लॉ टाइम स्किप के बाद से लगभग हर आर्क में शामिल है, जिससे हमें उसके कैरेक्टर को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प मिली है। लॉ के पास ओपी नोमी है जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, और ये डेविल फ्रूट अपने यूजर को अलाउ करता है रूम बनाने को जिसमें वो फ्रीली कंट्रोल कर सकता है हर चीज को, और एक तरीके से वो उस रूम में गॉड बन जाता है। अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग के बाद लॉ अपने अटैक्स को और बेहतर बनाने में कैपेबल हो गया, और इस चीज को हमने बिग मॉम के साथ लड़ते वक्त देखा था कि उसने बिग मॉम के अंदर अपनी स्वॉर्ड डालकर उसे कितना बड़ा और लंबा कर दिया था कि बिग मॉम के अंदर से आवाज आई। इसके अलावा लॉ ब्लैक बियर्ड को रोकने और इंजर्ड करने में भी कैपेबल था, जो उसकी स्ट्रेंथ का प्रूफ है। 8th नंबर पे है साबो। साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ कमांड है, यानी अथॉरिटी के मामले में वो ड्रैगन के बाद दूसरे पोजीशन पर है। मेरा नोमी यानी एस का फ्लेम फ्रूट खाने से पहले ही साबो हाकी से अपने अपोनेंट्स को हरा देता था। उसकी हाकी इतनी पावरफुल है, और एस का फ्लेम फ्रूट खाने के बाद वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और तो और साबो ने अपनी हाकी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करी है, और उसने अपनी एक फाइटिंग स्टाइल क्रिएट करी है जिसे ryusoken के नाम से जाना जाता है। जबकि हमने साबो को अभी किसी भी लड़ाई में अच्छी तरीके से फाइट करते हुए नहीं देखा है, पर फिर भी हमें उसकी पावर का अंदाजा इसी चीज से लग जाता है कि वो आसानी से ड्रेस रोजा में फूजी तारों को रोकने में कैपेबल था, और वो कुमा को भी मारी जियो से बचाने में भी कामयाब रहा, और ये दोनों ही कारनामे संकेत करते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। 7th नंबर पे है ड्राकुल मीहॉक। ड्राकुल मीहॉक को कौन नहीं जानता। ड्राकुल मीहॉक हमें पहली बार बाराटी आर्क में दिखा था, और उसका लुक देखते ही फील आ गई थी कि ये बंदा कितना बैडस हो सकता है, और जब हमने उसे जोरो के साथ फाइट करते हुए देखा तब हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो गया कि क्यों उसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का दर्जा मिला हुआ है। उसने अपनी सिर्फ चाकू से जोरो के सारे पावरफुल अटैक्स को रोक लिया था, और उल्टा जोरो को इंजर्ड भी कर दिया था। और मीहॉक को नेवल हंटर भी बोला जाता था क्योंकि वो नेवी के किसी भी मेंबर्स को बेरहमी से शिकार करता था। मीहॉक सैंक्स का भी राइवलरी रह चुका है, और उन दोनों की फाइट ने पूरे ग्रैंड लाइन को हिलाकर रख दिया था। 6th मंकी डी ड्रैगन। मंकी डी ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। ये अननोन है कि ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी का स्थापना क्यों की, लेकिन ये मान लेना ठीक होगा कि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के इमोर्टल एक्ट यानी कुकर्मों के बारे में किसी तरीके से जानकारी है। ड्रैगन अभी एक इम्पोर्टेंट फाइट में है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ चीजें हैं जो शो करती है ड्रैगन फ्लीट एडमायरल या योंगो के लेवल का हो सकता है, क्योंकि उसे वर्ल्ड वर्स्ट क्रिमिनल का टाइटल मिला हुआ है। 5th अकाइनो। अकाइनो न्यू फ्लीट एडमायरल बन गया है मरीन का। आओकीजी को पंग हजार्ड में इंटेंस फाइट से हराने के बाद में अकाइनो पायरेट्स और अदर क्रिमिनल्स का पीछा करने में रूथलेस है। उसके अंदर कोई दरियादिली नहीं है, उसे आप एक जल्लाद भी कह सकते हो। अकाइनो के पास मैगू नोमी लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो उसे मैग्मा बनाने और उसे मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है,
और इवन उसने व्हाइट बियर्ड के बहुत ज़्यादा खतरनाक मल्टीपल अटैक्स झेल लिए थे और नेवी के वॉर जीतने के बाद भी वो कंटिन्यूसली पायरेट्स को हंट करते जा रहा था। फोर्थ, मंकी डी ल्यूफी। मुझे लगता है मुझे इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप शायद इसे मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। मंकी डी ल्यूफी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन है और अब एक योंको भी है। वानो कंट्री आर्क में ल्यूफी को अब तक सबसे टफेस्ट चैलेंज को फेस करना पड़ा क्योंकि वो काइडो के अगेंस्ट लड़ने गया था जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड का टाइटल है। ल्यूफी अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करने के बाद उसे एडवांस कॉन्करर हाकी से कंबाइन करके एक काइडो जैसे योंको को हराने में सक्सेस रहा और इस विक्ट्री ने ल्यूफी को बहुत ज़्यादा फेमस बना दिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसकी बाउंड इंक्रीज करके 3 बिलियन बेरीज कर दी। थर्ड, ब्लैक बियर्ड। इसमें कोई डाउट नहीं कि ब्लैक बियर्ड वन पीस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और सिर्फ यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट की पावर्स है। पहला है यामी यामी नोमी जो एक लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो दूसरे डेविल फ्रूट के असर को खत्म करने और डार्कनेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। इस डेविल फ्रूट के पावर्स को अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो आप इसे ब्लैक होल से कंपैरिजन कर सकते हो। उसका दूसरा डेविल फ्रूट है गुरा गुरा नोमी जिसे वो कहीं भी क्विक्स ला सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस डेविल फ्रूट में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने जितनी शक्ति है, इसलिए ब्लैक बियर्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है। बाकी मैंने ब्लैक बियर्ड की डिटेल वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, सैंक्स वन पीस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाहने वाले कैरेक्टर में से एक है और इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा पागल है। सिर्फ इसके पावर के वजह से ही नहीं, इसके एटीट्यूड के वजह से भी। सैंक्स रेड हेडेड पायरेट का चीफ है और अभी एक वो लौता ऐसा योंको है जिसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है। सैंक्स अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए हाकी का यूज़ करता है और ऑब्वियसली उसने इसमें मास्टर हासिल कर रखी है। सैंक्स की ट्रू पावर अननोन है क्योंकि अभी तक हमने उसे उसकी फुल पोटेंशियल पावर में लड़ते हुए नहीं देखा, पर इस चीज़ को देखते हुए कि वो काइडो और अकाइनो जैसे कैरेक्टर को बिना किसी प्रॉब्लम के रोकने में कामयाब रहा है, उसे कमज़ोर समझना एक बेवकूफ़ी होगी। सैंक्स ने अपनी ताकत का हल्का सा झलक तब दिखाया जब उसने एडमायरल के प्लेस के पास ना होते हुए भी अपनी कॉन्करर हाकी से उसे डरा दिया। फर्स्ट, ईमू वर्ल्ड गवर्नमेंट का सॉवरन है और वन पीस में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ऐसा लगता है ईमू के पास किसी तरह की एबिलिटी या फिर वेपन तक पहुंच है जो लूसिया किंगडम को इंस्टेंट डिस्ट्रॉय करने तक कैपेबल है। अभी तक किसी भी बंदे के पास इतनी अमाउंट के पावर तक पहुंच नहीं है और इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। जैसे जैसे कहानी अपने एंड की ओर बढ़ेगी हमें ईमू के रियल पावर का भी खुलासा हो जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।